श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 ईशावास्योपनिषद चतुर्वेद का मूल। ओम ईशावास्योमिदं सर्वे यत्किंचं जगत्कृत्या जगत् तेन तक्तेन वज्रथा मागृध कस्यविदे दिनम्। भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर। जगत में जो कोई स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादनीय है। साव से भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। मूल ईशा इष्टेति तेन सा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य स हि सर्वमिष्टे सर्वजन्तूनात्मा ऐषण्य प्रकृत्यात्यातेन स्वेन रूपेण मानेशा वासनामाक्षादिन्यं किम् इदं सर्व यत्किंचं जगत्या पृथ्व्या जस्वेन सर्वनामैषेन जय प्रगत्यात्मा वेदं सर्वमिति प्रमार्थ सतरूपेण मनुद्विधा सर्वचराचरम् अक्षदान्य सेवनं परमात्मा तथा चन्दनवनराहृदयेषु दिशबन्धं जिलाकादीदि उपाधिकम् दुग्ध्यं तत्स्वरूपमनिघर्षणेनाच्छादते स्वनेन परमार्थनिकेतं गन्धेन तद्वं हि स्वात्मनम् अदस्यन्तं स्वाभाविकं कर्तव्यं भोगत्वं लक्षणं जगद्वेतरूपं जगत्या पृथ्व्यां जगत्यामिति उपलक्षणं पृथ्व्या समवेपं नाम रूपाक्षतं विकारजातं प्रमार्थ सत्यासत भावनाय त्यक्तं स्यात् आत्मनिष्ठस्य च त्याग एवं अधिकारः एवं ईश्वरात्मभावनाय युक्तस्य पुत्रा सिनुत्राय संन्यास एवाधिकारो न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यक्नोत्यर्थ न हि त्यक्तो पुत्र मृतः पुत्रो वा भर्त्यो वा आत्मसम्बन्ध्याभावातम् आत्मानं पालति अगस्त्यन्तम् इति एव विदार्थः बुद्धतां पाल्यतः एवं त्यक्ते विष्णुम् आगृध गृद्धिमाक्यमम्मा कार्षि धन विश्यां कस्मिदं न कस्यचित् सवस्य वा धनं वा सर्तिको निपातः अथवा मागृध कस्मात् कस्य स्वानिधे अनिक्षेपाकृत न कस्यचिदसमस्ति यद्कृतेत् आत्मवेदं सर्वमिति ईश्वर भावनाय सर्वतक्तमय आत्मनं नीदं सर्वमेयं च सर्वतो मिथ्या विषयं गृधिमाकर्षित अर्थ। भाष्य जो ईशन शासन करे उसे ईट कहते हैं। उसका तृतीयांत रूप ईशा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वह सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से सब वासन करने योग्य है। क्या क्या करने योग्य है? यह सब जो कुछ जगती पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी मात्र है वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ स्वरूप सत्स्वरूप परमात्मा से संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर क्षदन करने योग्य है। इस प्रकार चंदन और अग्नि आदि की जल आदि संबंध से गीलेपन आदि कारण उत्पन्न हुई उपाधि दुर्गंधि उनके स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है। उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भगतत्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगती में यानी पृथ्वी में जगत्याम यह शब्द स्थावर संगम जंगम सभी का उपलक्षण करने वाला होने से इस परमार्थ सत्स्वरूप परमात्मा आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा ही विकार जात तृतक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चार जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त है। उसका पुत्रादि तीन वासनाओं के त्याग में यह अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके त्यक्त अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर। त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने कारण अपना पालन नहीं करता। अतः त्याग से यही स्तुति का अर्थ है, भोग यानी पालन कर। इस प्रकार वासनाओं से रहित होकर तू गत अर्थात धन विषय की आकांक्षा न कर। किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा न कर। यहाँ स्वित यह अर्थ रहित निपात है। अथवा आकांक्षा न कर तो धन भला किसका है?
इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है, अर्थात धन किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा की जाए, ये सब आत्मा ही है। इस प्रकार ईश्वर भावना से सभी प्रत्यक्त हो जाता है। अतः यह सब आत्मा से उत्पन्न हुआ, सब कुछ आत्मरूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषय की आकांक्षा न कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। सत्संग योग भाग 2, संत पलटू साहब की वाणी, भाग 2, शब्द 11 रेखता। कोटि है विष्णु जय, कोटि शिव खड़े है, कोटि ब्रह्माता कथय बाणे, कोटि देवी जा खड़ी है चेरिया, कोटि फन सहस नाम रम जानी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी, दास पलटो कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तह भरे पानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज 17 सितंबर है और अंग्रेजी महीने के हिसाब से विश्वकर्मा पूजा मनाया था। विश्वकर्मा का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व माने संसार, कर्मा माने बनाने वाला। इस संसार को बनाने वाले कौन है? इस संसार को बनाने वाले परमात्मा हैं। अभी आपने सुना वेद मंत्र को, उपनिषद ईशावास्यद क्या कहते हैं ऋषि? जो कुछ संसार में आप देखते हैं सब का सब ढका हुआ है किनसे? परमात्मा से। इसे देखिए, हम लोग सत्संग हॉल में बैठे हुए हैं, इस छत से जितनी भूमि को छेक ली गई है उतना जगह नीचे आप बैठ गए। और भी तो भूमि खाली है। बाहर में देखिए, ये चदरा का सेट जाकर वहां ढका गया, फिर भी तो आगे खाली है। सबको आप नहीं ढक सकते। जितना आपके पास में क्षमता है उतना छत लाकर आप छेक लेते हैं और कहते हैं हमने घर बना लिया। मतलब आकाश को आप छेकते हैं, ये क्या पूरा आकाश को आप छेक सकिएगा? पूरे खुले आकाश का कहते हैं महदाकाश। महदाकाश, और जो छेका गया कौन आकाश हो गया? मठाकाश। ठीक बोल सकते, मठाकाश, मठ बन गया। और लगा दीजिए पंडाल, पटाकाश, कपड़ा भी पटाकाश, युवा मठाकाश, मठ बना दिया। और जब खुला आकाश का कहते हैं महदाकाश, पूरा आकाश खुला हुआ है। और देखिए आकाश में कोई बंटवारा नहीं है कि अमेरिका का भारत का। वो आकाश यहाँ तक लेके वहाँ तक, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, सबका आकाश एक के है। जहाँ तक आपकी सीमा है वहाँ तक कहते हैं भारत, बगल में कहते हैं पाकिस्तान, बगल में कहते हैं नेपाल, बगल में कहते हैं चाइना। आपका जहाँ जमीन की बंटवारा आपने किया है उसके आकाश को कहते हैं। हमारे आकाश को आप छीन सके, बांट सके काट करके। आकाश तो सबका एक ही है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। आकाश को आप नहीं बांट सकते। आकाश का मतलब शून्य भी होता है। परमात्मा सब कुछ है, वह उससे पूरा ढका हुआ है। ये तो आप धरती पर के आकाश को देख लिया, ये और भी ब्रह्मांड है, इंद्रलोक है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, वहाँ भी तो संसार है। खाली हमारे यहाँ ही नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया ऐसी ऐसी है। हमको लगता है कि शायद इतनी ही दुनिया है। ये जो आप नक्शा देखते हैं विश्व का नक्शा, यद्यपि हम लोग अमेरिका नहीं गए हैं, उम्मीद है जाएंगे भी नहीं, मर जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर भी विश्वास करते हैं कि अमेरिका है, क्योंकि मोदी जी अमेरिका उड़ते हैं, आते हैं जाते हैं। बहुत लोग वहाँ से यहाँ भी आते हैं, जानते हैं चाइना भी है, अमेरिका भी है। हम लोग लगता है अमेरिका नहीं जा पाएंगे, काहे के लिए जाएंगे, क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी तो अमेरिका है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के परे भी ब्रह्मांड है। आप नहीं जान देख गए तो क्या हो गया? ब्रह्मांड नहीं है क्या? अमेरिका नहीं है। संत लोग गए हैं ब्रह्मांड में, बैठे बैठे देखते हैं ब्रह्मांड को। आपके शरीर में, इस शरीर में यात्रा करिए, सब ब्रह्मांड को देख लीजिएगा। वैकुंठ में, स्वर्ग में, जो लोग यहाँ से मर कर गए हैं वो कहाँ पर हैं, देख लीजिएगा।
वो क्या कर रहे हैं अभी, वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो अभी संसार है। इस सारे संसार को भी ढकने वाले परमात्मा है। बैकुंठ, शिवलोक, बैकुंठ लोक, इंद्रलोक, जितने लोक लोकांतर हैं, सबको बनाने वाले परमात्मा है। अब समझिए कितना बड़ा है वो। ये जो परमात्मा है सबको बनाकर कितने बड़े हैं। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम। हो राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जो गुरुराज जी कहते हैं वही है परमात्मा, वही है ईश्वर। उसको चाहे आप जो भी नाम से अभिहित कीजिए, आपकी मर्जी परमात्मा कहिए, आपकी मर्जी ईश्वर कहिए, आपकी मर्जी ब्रह्म कहिए, आपकी मर्जी अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वह है एक ही, खुद आ, खुदा। खुदा का मतलब खुदा, वह एक ही आप स्वयं आया है। वह नाम रूपातीत है। हमारा सिद्धांत कहता है संत मत का, वह शब्दातीत है। मेरे शब्द को आप लगेगा ही नहीं, शब्दातीत, शब्द के परे है, नाम रूपातीत, अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब एक ही एक है, दूसरा समान हो नहीं सकता, अद्वितीय है। और कहाँ वास है, वो मन बुद्धि के परे है, मन बुद्धि उसको नहीं पकड़ सकता, अद्वितीय है। और गुरुराज जी कहते हैं सर्वप्रथम से विद्यमान है। ये देखिए हमारा मजबूत परिभाषा है। हम किसकी पूजा करते हैं, जो सबसे पहले का है। हम सबसे पहले से वह परमात्मा है, सर्वप्रथम से विद्यमान है। वही संत मत का सर्वेश्वर कुल मालिक। कुल मालिक में पूछते हैं टोटल, कुल मालिक मतलब वो समूचा मालिक वही है, सबका मालिक वही है। ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, वही परमात्मा आच्छादित किए हुए हैं। उसका हम ख्याल करें, धन का इच्छा न करें। क्या कहा ऋषि ने, न अपने धन का न किसी पराये धन का, धन भला किसका है। अब देखिए ना, अभी आप कहेंगे कि हमारे अकाउंट में 10 लाख 20 लाख प्राण छूट गया, तो अगर अभी बैठे बैठे आप मर जाइए तो धन आपका होगा, वो सब धन आपके बेटा का हो गया। हम बोलते रहते हैं जिसका धन था वो मर गया, सब संपत्ति बेटा की हो गई, आपका नहीं है। बेटा ने भजन भेजे, बकर भंडारा कैसे करेंगे हम, धन तो बेटा का हो गया, आपका कहाँ रहा। हाँ, कोई कोई नौकरी करते हैं, उनका पेंशन जो मिलता है वो उसका है, पत्नी के हाथ में। आधा पेंशन का मालिक पत्नी हो गई, और पत्नी मरी तो हो गया। ये देखिए धन भला किसका है। एक क्षण में भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य मूर्ख परेशान होता है, मेरा पुत्र मेरा धन भला, वो अपना ही नहीं है, धन पुत्र का कैसे। एक क्षण में देखिए ना, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। जैसे मौत की ठोकर लगी, हमारा धन घर परिवार सब खत्म। बेसी बेसी करेगा, 1 से 2 दिन रखेगा, आपको फिर निकालना ही पड़ेगा, रो कर धो कर निकालना ही पड़ता है। सुना आपने, जिसका पुत्र मर जाता है, पिता मर जाता है, उसका कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार से धन का आप ऐसे आसक्ति रहित होकर त्याग भाव से आप पालन करिए। त्याग भाव से, कैसे त्याग भाव से, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, बी मास्टर इन वर्ल्ड नॉट सर्वेंट। अंग्रेजी में उनकी एक लेख है, ए कप ऑफ टी। एक कप चाय का मतलब नहीं होता है, एक कप ऑफ टी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें लिखा है कि बी मास्टर इन वर्ल्ड नॉट सर्वेंट, मालिक बनकर जीवन जियो, नौकर बनकर नहीं। आप कहेंगे कि हम नौकर हैं, हम तो मालिक बनकर जीते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण दिया, 1 करोड़ रुपया का आप करोड़पति हैं, करोड़ के मालिक हैं, और रुपया डकैत ले गया तब क्या होता है। उन्होंने कहा अगर रुपया चला जाता लोग पागल हो जाते हैं, बहुत लोग जान दे देते हैं। और सत्य बातें हैं, ये देहात की कहावत है कि धन पुत्र शोक बढ़िया, धन शोक नहीं बढ़िया। पुत्र शोक बढ़िया और धन शोक नहीं बढ़िया। बेटा मर जाएगा तो आप सह लीजिएगा, धन को आप नहीं सह सकिएगा। बेटा मर जाएगा तो खा कर नहा कर ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर धन चला गया तो हुकर हुकर करके मरते हैं। कौन आदमी जो धन को अपना समझ रखा था। 1 लाख रुपया, करोड़ टका चला गया, नौकरे न था, आप करोड़पति न थे। क्या थे आप, करोड़पति, करोड़ के आप मालिक थे, तो नौकरे न गया, आप कल माथा पीटते हैं। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि जो लोग कहता है मैं लाखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो करोड़ के आप मालिक न थे, तो मालिक तो ही है, नौकर गया। अरे नौकरे न गया तो आप माथा काय पीटते हैं। नहीं नहीं, वही मालिक था, आप ही नौकर थे। धन का गुलाम, जो धन के पीछे पागल हो जाता है, 2 नंबर 3 नंबर सब कमाता है। धन रहेगा तो सब कुछ रहेगा,
मतलब आप धन के नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं, आप मालिक बनकर जिए। बी मास्टर इन वर्ल्ड। गीता का सार, क्या तुमने लेकर आया था, क्या तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। संसार परिवर्तन का नियम है। किसका धन है, किसकी संपत्ति है, सो कहिए आकांक्षा का त्याग करके मेरा पुत्र मेरा धन ये सब कुछ छोड़िए। और त्याग भाव से, कैसे जैसे बैंक का कैशियर टका गिनता है, बैंक का कैशियर गिनता है, हम लोगों से बेसी गिनता है, उतना आप नहीं गिन सकिएगा। दुकान में कितना आमदनी होगा, लाख टका बिक गया तो बाप रे बाप, 1 लाख का बिक्री अगर आपका हो गया, 2 लाख का 10 लाख का बिक्री हो गया तो तब तो आपका एकदम मन नाच उठेगा, पागल हो जाइएगा। और कैशियर कितना गिनता है देखिए तो, बड़े बड़े ब्रांच में करोड़ों गिन देता है। किसी का रुपया दे रहा है, थाक का थाक आया, निकाल के गड्डी दे दिया, और झोला में लेकर आया सेठ, रख भी दिया, कोई फर्क पड़ता है उसको? और उसकी ब्रांच में आज 10 करोड़ गया तब भी चिंता नहीं है कि कहाँ चला गया, कम में आया तब भी चिंता नहीं है, कम आवे कि बेसी जाए, वो बैंक का है। हिसाब किताब उसे कलम के हाथ में रखा हुआ है, बैठ कर देखते रहता है, हिसाब पक्का होना चाहिए। उतना उतना रुपया कैशियर गिन देता है दिन भर में। अगर 2 करोड़ टका आया तो बैंक का आया, गया तो बैंक का गया। ग्राहक का हिसाब किताब रखना है कि नहीं, हम नौकरी करने के लिए आए हैं, जेब में जो रुपया वो लेकर आता है घर से, वही उसका अपना है, जो उसको दरमाहा मिलता है। अब कोई देखने वाला भी नहीं है, उठा कर कट्टी रख लेगा जेबी में, बाल बच्चा के लिए पकड़ा जाएगा। उसी प्रकार से विवेकानंद स्वामी कहते हैं, संसार में आप बैंक के कैशियर की तरह जीवन जिए। आता है तो आने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए, आप संभव में रहिए। गया तो ठीक है, आया तो ठीक है। आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है 2 रोटी खाइए, भगवान का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम आपकी कमाई आपके साथ है, वही कमाइए आप। जैसे बैंक का कैशियर दिन भर बेचारा बैंक में काम करता है, काहे के लिए? दरमाहा के लिए। दरमाहा मिलता है तो जाकर के अपने बैंक में, वो मेहता जी थे, सब मैनेजर अच्छे स्वभाव के थे, उनका ट्रांसफर हो गया। यहाँ आते थे, लंच में आकर के बैठते थे, बाबा हम लंच में कुछ खा लें, खा लीजिए, आपके यहाँ सुकून लगता है। अगर बैठते थे, कभी कभी अच्छी बात पूछते भी थे। एक ग्राहक, 15 ग्राहकों बन गए हमसे, 15 ग्राहक बनवा दीजिए कृपा घर से, ग्राहकों बनवा दिए संदेश का। अगर बैठते थे, कभी कभी हम बैंक को काम से गए तो हमको दृष्टि पड़ती थी तो बाबा अंदर आ जाइए ना, क्या बात है, पैसा निकालना है। हाँ अच्छा लाइए। लेकिन हम गए, बैठे हुए मेहता जी के बगल में, इतना रुपया टेबल पर था, इतना रुपया, इतना सोना लौकर निकाला हुआ। हम हंसते हुए बोले कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं। कहा क्या भाग देखे बाबा, इतना रुपया तो कोई देखता भी नहीं होगा, इतना सोना। का बाबा जानते हैं, एक को अपना ले, इतना रुपया हम गिन रहे हैं, लॉकर सोना निकाले हैं। किसी का सोना है, कस्टमर का, ले जा रहा है, जमा किया पैसा, उसका सोना है, देता रख देते हैं बाबा, और बढ़िया लॉकर में बंद करते हैं। हम रखते हैं अपने हाथ से, तो हम पकड़े जाएंगे, गलती गलती हो तो कहीं रहेंगे दुनिया किसी कोना में, हमको सरकार पकड़ लेगी। इतना टका गिनते हैं, अगर 1% मिस करेंगे तो हमारा जेब से देना पड़ेगा। इतना रुपया गिनते हैं, इतना सोना गिनते हैं, कोठ अपना नहीं है। घर में जो है वही अपना है, जेब में जो है वही अपना है, दरबार मिलती है। हमने कहा मेहता जी यही शिक्षा सत्संग में दी जाती है। संसार में भी रहिए कैशियर की तरह की नहीं। 10 बीघा जमीन है तो आपका नहीं है, एक क्षण में नहीं आपका है, एक क्षण में आपका नहीं है। प्राण अगर निकल जाए, बेसी बेसी जलाएगा, सारा जहां बनेगा आपका थोड़ा सा, वो सारा का जमीन आपको देगा, वो अभी आपका नहीं है। ये सारा घर भी आपका, शरीर ही आपका नहीं है। आप क्यों कहते हैं कि हमारा घर है, हमारी संपत्ति है? ऋषि कहते हैं इसका त्याग भाव से तू जीवन जी। क्यों कहते हैं ऋषि? क्यों आपसे ऋषि दुश्मनी हो गई है? नहीं, त्याग भाव से जीवन जिएगा तो अपना कमाइएगा। बैंक का कैशियर को घर ख्याल है, अपना बाल बच्चा का जीवन ख्याल हो, का दरवाह लेने के लिए आया है। हम भवानीपुर में क्या कर, खाली यही अपना 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 करते करते जब चले तो कुछ भी नहीं अपना, हम गमा कर जाते हैं। सन्यासी पहले छोड़ता है तो कमा कर जाता है, और लोग छोड़ते हैं गमा कर जाते हैं। अगर इस ख्याल में भूला रहेगा कि हमरा ही है, ये खरीद लिए 2 कट्ठा हमरे, 2 कट्ठा वहाँ रजिस्ट्री कर लिए हमरे, ये समझा खरीद लिए हमरे, इस भूल भलैया में कहीं पड़ गए, 40 साल के बाद देखिएगा शरीर में लोग लिपट करके जला देगा, और आपका कुछ भी अपने साथ नहीं जाएगा। जमराज पूछेगा क्या करके आया? नहीं मुखराम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। आपका जमीन का हिसाब हुआ नहीं है, पूछेगा गया था तो क्या क्या किया। शिक्षक पूछते हैं कि क्या क्या पाठ याद किया, होमवर्क के लिए तैयार हुआ, क्या हुआ? ड्रामा नहीं चलेगा, नाटक करता है,
दर्द पेट में हो गया था, डिबिया में तेल नहीं था, इधर आओ तो उसे खाते हैं। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दूसरा विद्यार्थी भगा भगा याद कर रहा है, एक को मार लग गया, धाए धाए याद, तुम जी सर हुआ याद, हाँ देखिए मार डर से भूत भागता है। एक को मार लग गई, दूसरा याद कर लिया कि नहीं, हम भी कम खड़े हैं कि नहीं। शीतल सर्राफ डेयरी ऑनसोन ने बहुत सुंदर जगह है, अपना आश्रम भी बहुत बढ़िया वहाँ पर है। बुढ़ा जी वहाँ पर बहुत सत्संग प्रचार किए हैं, मास ध्यान भी करवाए। हमको सुना है, हम वहाँ ठाड़े थे मंदिर में 3 दिन डेयरी ऑनसोन में। शीतल सर्राफ से हमारी बात हुई थी, हम गए डेयरी ऑनसोन, जब दोपहर में पहुँचे थे सत्संग आश्रम, तो शीतल सर्राफ बैठे हुए थे। बोले आप कहाँ से आए हो? हम पढ़ते थे कॉलेज में, हम भवानीपुर राजधाम पूर्णिया जिला। बोले ओ अच्छा भवानीपुर से आप आए हैं जी, तो रावता राव का नाम लिया, उनको जानते हैं जी, वो हमारे यहाँ व्यवस्थापक हैं। बोले हाँ बड़े अच्छे लोग, आप यहाँ भी आए थे, उन्होंने बहुत सेवा यहाँ की थी, अखिल भारतीय में आकर के बहुत काम किए थे जाकर, बड़े ईमानदार लोग थे। अब देखिए इनका नाम वहाँ पर लोग जानते थे, रह गए। उन्होंने सुनाया हमको एक प्रसंग, रात में वहीं ठहरे हुए थे सत्संग के बाद, जानते हैं गुमरा जी कुप्पा घाट में जब विराजते थे, प्रणाम करने के लिए हम भी पंक्ति में खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे, हम भी खड़े थे। मेरे आगे जो आदमी था डेयरी ऑनसोन का ही था, जो सरकार के पास गया, कहाँ घर है? कहा सरकार डेयरी ऑनसोन। बोले डेयरी ऑनसोन के लोग बड़े बूढ़े होते हैं, इतना करके हम पीछे भाग गए। उन पर जो करके सरकार डेयरी ऑनसोन लोग बड़े बूढ़े होते हैं, उन करके हम डरे के हमारे पीछे भाग गए। हमको इतना भय हो गया, हमको पता नहीं क्या कह दें। मतलब क्या होता है, एक पर कराए दूसरे डर जाते हैं। इस संसार से लोग जा रहे हैं, जम की मार खा रहे हैं, अब पलटू साहब चता रहे हैं, देखो मार खा रहा है, तुम भी सावधान। वो कहते हैं हमारे बसंत बाबू, माल जिन्होंने जमा किया है, माल जिन्होंने जमा किया है, ये कहते रहते हैं कि जो माल जमा किया है, कौन माल? नकली। अब भजन नहीं करने आए तब भगवान दिया था मानव का तन, पूंजी दिया था कमाने के लिए, तो पूछेगा नहीं साहब, पूछेगा आपसे आप क्या क्या करके आए, पूछेगा कितना गलती कितना सही करके आप आए हैं, क्या क्या करके, सब हिसाब आपका होगा। आप भी धान की इच्छा मत करिए, पुत्र की इच्छा मत करिए, ये सब बंधन है। पहला बंधन पड़ा देखो सत्य आजान, सब पुत्र जान चौथा नातिमान, ये सब बंधन है, ये सब आपको भजन में बाधक हैं। पर शरीर बाधक हो गया, शरीर के बंधन में फंस गए, फिर दूसरा पत्नी आ गई, पति आ गया, उस चक्कर में फंसे, तीसरा पुत्र आ गया, उस चक्कर में फंसे, आज सब चक्कर यहीं रह गया, जाना पड़ेगा अकेला। यो सत्य है। कोई अगर जाए कम से कम कुछ और साथ दे दे, कुछ 2% हमको निकाल करके दे दे, जिसके लिए किए हैं 1% दे देता है कि नहीं, हमको अकेला आवे संगे जाए अकेला, ताते गोरख राम रमेला, जाना पड़ता है दुनिया से। ऋषि कहते हैं उसका त्याग भाव से तो सब परमात्मा से आच्छादित करने योग्य है, सब ईश्वर है। सुना आपने, ईशन जो करे, जो शासन करे, ईट का तृतीयांत रूप ईशा बना हुआ है, तृतीयांत तृतीय है लगा हुआ, ईशा बना हुआ है, जो सबका ईशन करे, जो सबका पोषण करे, वह परमात्मा है। वही परमात्मा का नाम असली विश्वकर्मा है। उसकी पूजा कैसे करेंगे आप? जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष हैं, जब तक वो ना मिले तब तक उनकी पूजा शुरू नहीं होगी। बिना पुरोहित का पूजा जजमान शुरू नहीं करते हैं, बिना सदगुरु के परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। परमात्मा की पूजा करना है, सदगुरु से भेंट करनी पड़ेगी आपको। किसी का नहीं हुआ आज तक, किसी का नहीं हुआ। मीराबाई ऐसी परम बैरागिन, वो भी देखिए रविदास का चरण पकड़ना पड़ा, तब वो कृष्ण भगवान की पूजा कर पाई। बिना गुरु का कोई भगवान की पूजा संभव नहीं है, परमात्मा की पूजा संभव नहीं है। गुरु जीवन में चाहिए कि नहीं? तो गुरु से आप सीख कर विश्वकर्मा की पूजा आप करते हैं। हम लोग रोज करते हैं, दिन में 3 बार करते हैं। एक परमात्मा की पूजा करते हैं, तो विश्वकर्मा तो वही है कि नहीं? और जिस विश्वकर्मा पूजा आज हो रही है वो कौन है? बाजार में जो फोटो बिकता है देखिएगा, हाथी पर बैठे हुए हैं, 4 गो हाथ है, तराजू भी है, हाथ में हथौड़ा भी है। आपने देखा होगा फोटो को। अपने यहाँ तो पत्थर की मूर्ति भी बनी हुई है, विश्वकर्मा चौके नाम है। ये फोटो ये कौन विश्वकर्मा जिसकी आज पूजा हो रही है? ये विश्वकर्मा है, ये विश्वकर्मा है वह देवलोक के शिल्पकार यानी राजमिस्त्री। देवलोक के, इस धरती पर घर बनाना है तो कारीगर चाहिए ना, मिस्त्री चाहिए ना। देखिए हमारा कमरा बन रहा है पीछे में, तो मिस्त्री बना रहा है। उसी प्रकार से देवलोक में भी मकान चाहिए। काहे के लिए? यहीं रहिएगा, यहाँ रहिएगा 100 साल, इसके बाद कहाँ रहिएगा? वहाँ बनाइए। अरे लोग कहते हैं ना कि यहाँ बना लिया वहाँ बना लिया,
यहाँ बना लिया वहाँ बना लिया, कहा वहाँ जा रहेंगे। लोगों को पता ही नहीं है मरने के बाद आप रहिएगा, शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, आप नहीं जलिएगा, नहीं मरिएगा। 4 शरीर को लेकर आप जाए, कहाँ रहिएगा? सूक्ष्म लोक में, उसी कहते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, ये सब भी संसार है, इससे बड़ी दुनिया है। और वहां रहना होता है यहाँ से बेसी दिन। जितना दिन घर बढ़िया बनाते नहीं, पक्के बना लीजिए ना, बार बार क्या फूस बनाइएगा, बढ़िया बना लीजिए मजबूत। 100 साल के लिए मजबूत घर, उसके बाद के लिए पते नहीं है। हमारे मित्र लोग हैं, साथ में पढ़ते हैं, पिंटू जी हैं, सुनील जी हैं, चर्चा होते रहती है लोगों से, कभी कभी शमशान घाट में भेंट होती है। तो कहे कि देखिए हम लोग अब बूढ़ा हो गए, याद रखना चाहिए। तो क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ये सब याद मत रखिए। ये सब याद रखने से क्या होगा जानते हैं? सब बुढ़ावा मत बोलिए, बोलिए हम कुछ नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। उनके दिमाग में है कि मौत को याद रखने से संसार फीका पड़ जाएगा, और फीका पड़ जाएगा, सुख खत्म हो जाएगा, इसके बाद मरना तो मर जाएंगे। और हम बोले फीका नहीं पड़ेगा तो आगे कितना दुख आपको होगा। आगे कौन देखा है क्या होता है? अब आगे कौन देखा है क्या होता है? हम देखने वाले का चेला है, जिन्होंने देखा है, हम उन्हीं का शिष्य हैं। आपको गुरु ना मिला तो आप भुलाए रहते हैं। ये सब याद नहीं करना है। जब तक जीवन है खाओ पियो, उसके बाद जो होगा हो, कौन देखा है? अब सत्संगियों के कौन देखा है, ये तो दुर्भाग्य हो गया। हम तो आंख वाले के पुत्र हैं, जिन्होंने देखा है, उनकी बात हम मानते हैं और जानते हैं कि नहीं। अगर संसार में आप मस्त रहिएगा तो आगे बहुत दुख होगा, आगे बहुत दुख होगा। हम सब उदास रहिए तो क्या होगा नतीजा? आप कमा कर अपने साथ ले जाइएगा तो आपको सुख होगा। यही अंतर है। सत्संग नहीं करने वाले लोग जीवन में आग लगा लेते हैं, अपने जीवन में सब कुछ कमा करके जीवन को गंवा देते हैं, और सत्संग करने वाले लोग अपने जीवन को बना लेते हैं। यही है, सत्संग करने वाला भाग्यवान होता है। तो देखिए ये जो विश्वकर्मा जी हैं, ये शिल्पकार है, कहाँ के? देवलोक के। और एक सुंदर कथा है, हम प्रत्येक साल सुनाया करते हैं। एक ऋषि अपने वहां लोमस में, लोमस बना बुझते हैं, समय पूरा रुआ था, पूरा रुआ है, भरा हुआ शरीर। लोम मने रुआ का नाम था लोमस। बड़े ज्ञानी थे ऋषि लोमस, बड़े ज्ञानी थे। कितना उनका उम्र था, कितनी उम्र की उम्र थी पता नहीं, कितना उम्र था पता नहीं। और वे कैसे रहते थे? चटाई को ओढ़ लेते थे, घूमते रहते थे, चटैया को ओढ़ करके ऐसे घूमते रहते थे। इतने बड़े ज्ञानी थे, ताकतवर थे कि बैकुंठ भी शरीर लेके घूमते थे। इच्छा हुई कि चले गए घूमने के लिए, और चले गए, जा करके चले गए बैकुंठ तरफ घूमने, स्वर्ग लोक में घूमने। तो वहाँ विश्वकर्मा जी राजमिस्त्री हैं, विश्वकर्मा जी बना रहे थे महल का काम चल रहा था विश्वकर्मा जी का। देवता लोग महात्मा को प्रणाम करते हैं, देवता लोग ही प्रणाम करते हैं। देखा कि ऋषि आ रहे हैं तो सब कुछ छोड़ दिया और जाकर चरण छुआ। तो पूछा कि विश्वकर्मा, कहा महात्मन, किसका घर बना रहे हो? महल है, किसके लिए बना रहे हो? कहा इंद्र को देखिए ना, इंद्र का आदेश हुआ, इंद्र बना राजा। जैसे मोदी जी यहाँ के राजा हैं भारत के, ऐसे इंद्र बने वहाँ का मालिक, राजा। तो कहा कि राजा, इंद्र का आदेश है महल बनाने का, महाराज हम बनाते जा रहे हैं, उसका मन नहीं भरता है। इसको और बना दो, इसको और बना दो, इसको और बना दो, इसको और बना दो, इसको और बना दो। हम थक गए हैं बनाते बनाते महाराज, इंद्र का संतोष नहीं होता है, कितना बनवाएगा हमसे। ऋषि को दया आ गई, कहा तुमको छुटकारा आगे करवा देते हैं। गए इंद्रलोक की तरफ। इंद्र देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं। तो होता क्या है, राजा लोग को जो धन के लोग मालिक होते हैं, पद के मालिक होते हैं, उसको लगता है कि महात्मा से बढ़िया हम ही है। तो खूब भोग में है, ठाठ बाट में है, उनको लगता है हाँ, इससे बढ़िया हम ही है। तो इंद्र ने थोड़ा सा व्यंग कर दिया और कहा कि महाराज चटाई उड़कर क्या घूमते रहते हैं, कोई बढ़िया महल बना कर क्यों नहीं स्थिर हो जाते। तो लोमस ऋषि ने कहा कि देखो इंद्र, बात यह है, यह मानव तन बड़ा दुर्लभ है और समय कम है। तो कम समय में हम भगवान का भजन करें, घर बनाने में समय लगा दें। इतना कीमती समय जो हमारे पास में है, जो हम करने आए हैं वही काम ना करें, एक घर में लगा दें। देखो चटाई जो है ना, बिछा कर सो जाते हैं, बरसात में ओढ़ लेते हैं, काम चल जाता है। हम तो हमेशा एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलते। हमारे पास समय कहाँ है घर बनाने का?
एक बात जानते हो इंद्र का क्या महाराज, ये जो हमारा रुआ देखते हो शरीर में, ये जो रुआ टूटता है ना ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। हम बहुत इंद्र को मरते देखे हैं, तुम्हारे ऐसे इंद्र को हम बहुत मरते देखे हैं। 5 साल प्रधानमंत्री और 10 साल के बाद वो आ गया। उसके बाद कहाँ जाएगा पीएम? पार्लियामेंट के बाद मरने के बाद कहाँ जाएगा? दिल्ली में गड़िए, उसके बाद कहाँ गड़िएगा जब हिसाब पूछेगा। कहा बहुत इंद्र को मरते हम देखे, तुम्हारे से इंद्र को मरते हुए देखे हैं। बहुत ब्रह्मांड का नाश हमने ब्रह्मा को मरते देखा है, शंकर को मरते देखा है, सब प्रलय को महाप्रलय को हमने देखा है, और सब को हम देखते गए हैं बहुत दिन से दुनिया में हमें। लेकिन मन में होता हम भी तो मरेंगे। इंद्र विचार करने लगा, बाप रे बाप, इस सब इंद्र को मरते देखा है, इतनी लंबी आयु है, और तब ने घर बना रहा था, हम कौन फिराम पड़ गए। अब विश्वकर्मा जी घर बनाना बंद कर दिए। छुट्टी मिल गई विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा जी को छुट्टी मिल गई तो वही विश्वकर्मा जो हैं राजमिस्त्री हैं, कहाँ के? देवलोक के। और हम मनुष्य को भगवान राम ने कहा देवता की पूजा मत करो। भगवान श्री राम ने कहा था बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता को दुर्लभ है, हम देवता की पूजा न करें। जब देवता का पूजा न करें तो उसके कारीगर का पूजा करें। आप ही कहिए ना, देवता का पूजा जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया है, और देवता का राजमिस्त्री है उसका पूजा करिएगा। ये पंडित जी को तो पता ही नहीं है कि देवता है कि कारीगर है। उसको तो पेट प्रधान है, जिस पूजा करने पैसा आ जाए, जीविका प्रधान। ज्ञाने नहीं है कौन है परमात्मा, कौन है देवता, कौन है देवता का कारीगर। आज के दिन ये लोहा काम करने वाले लोग, कारखाने वाले लोग, गाड़ी घोड़ा वाले लोग जो है ये पूछते हैं क्या 17 सितंबर को पूजा कर लेंगे ना, साल भर कम से कम साल भर तक कारखाना में कोई क्षति नहीं होगी या कोई तरह का गलत नहीं होगा, लोहा का काम प्रगति होगी, तो एक बार पूजा कर लो, साल भर कम से कम चलेगा। लेकिन हम कहते साल भर भी नहीं चलता है। विश्वकर्मा पूजा करने वाले लोग की फैक्ट्री में आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, वह विश्वकर्मा तो देवता का कारीगर है। और संत मत कहता है एक परमात्मा का पूजा कर लीजिए, एक परमात्मा का पूजा कर लीजिए जिसमें करोड़ करोड़ भी ब्रह्मा, सुना अभी आपने पलटू साहब को, कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि देवी तहाँ खड़ी है चेरियां, जहाँ 100 करोड़ दुर्गा दासी बन खड़ी है। और शेषनाग सहस मरम न जानी, वहां कोई नहीं जानता। 10 पलटू कहे बड़े दरबार कोटि इंद्र भरे, 1 करोड़ इंद्र वहां पानी भर रहा है। बड़ा बढ़िया कबीर साहब का एक पद है, जाघर ब्रह्मा टहलवा विष्णु करे रखवाड़ी। जाघर ब्रह्म टहलवा विष्णु करे रखवाड़ी। टहलवा मैंने दाय, ब्रह्मा जी जहाँ जिस घर में दाय काम करते हैं वो परमात्मा घर है कि नहीं? उस एक परमात्मा की पूजा आप कर लीजिए। 1 करोड़ करोड़ 100 करोड़ का पूजा एक साथ हो गया, 100 करोड़ का पूजा हो गया। अब समझिए 100 करोड़ की पूजा एक साथ हो जाती है साहब। एक परमात्मा की पूजा कर लेने से, और एक परमात्मा की पूजा कौन कर पाएगा? जो गुरु में अत्यंत निष्ठा है, जो गुरु के अधीन है कि नहीं, जो गुरु को मान चुका है, वह सबकी पूजा करता है। वह असली विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा पूजा में प्रत्येक साल हमारे बाबा नेपाल से आते थे, रोहड़ी मोटर्स में पूर्णिया, हम भी प्रत्येक साल जाते थे। शायद ही कोई साल छूटा होगा हम नहीं गए। एक बार तो क्या हो गया, हमको जाने में विलम्ब हो गया। पूजपाद हमको बहुत ढूंढ रहे थे, इतने व्याकुल होकर ढूंढ रहे थे। इतने जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि आपको बहुत, हम पहुंचे तो बोले तुरावे में विलम्ब हो गए हजूर, हम तो खोजे रही भोरे से खोज रही। ये देखिए कि नहीं, प्रत्येक साल वो आते थे विश्वकर्मा पूजा में और कहते थे विश्व को बनाने वाला एक परमात्मा, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, एक परमात्मा की पूजा करो, सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। परमात्मा का साक्षात रूप है तो गुरु है, गुरु की मूर्ति परमात्मा की मूर्ति है। विश्वकर्मा की मूर्ति कहाँ से लाइएगा? विश्वकर्मा जो परमात्मा है, जो विश्वकर्मा की मूर्ति आप देखें। और ये भी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी जाति के बनिया है। अब लीजिए, भगवानों बनिया होता है, भगवानों छत्री, भगवानों जादव, भगवानों को जात पाते बांटिएगा तो भगवान रहेंगे वो? भगवान कैसा? जो आपका है हमारा नहीं। सनातन वाले लोग बोलते हैं रामकृष्ण हमारा है, मुसलमान का नहीं है। सनातन का छोटा है, हमारा राम तो वह है जो सबका है। सल्ला तेरो नाम।
जो सबका है राम। आकाश सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है। कहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमारा रोशनी जो खाली तुझे लेना, मुसलमान को मत देना। पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है। मैंने परमात्मा का बनाया हुआ धरती, परमात्मा का बनाया हुआ सूरज, परमात्मा का बनाया हुआ ये हवा सबके लिए है, और परमात्मा सबके लिए नहीं है। कहते हमारा राम है, तुम्हारा अल्लाह है, ये धर्म है, ये धर्म है। उनका बनाया हुआ पानी सबके लिए, उनका हवा सबके लिए, उनका सूरज भगवान रोशनी सबके लिए, उनका आकाश सबके लिए, और वे परमात्मा सबके लिए नहीं है। वह राम छोटा नहीं है। सनातन कहता है वह राम सबके लिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी जब राम को पाए, महर्षि में परमहंस जी महाराज मस्जिद में भी गए। वही संत है जो भेद न करे मंदिर मस्जिद, मंदिर टूटेगा मस्जिद फूटेगा। गुरु महाराज जी मस्जिद में भी गए। मैं कई बार मस्जिद में गया, मैं कई उस मस्जिद में भी गया। जो राम को पालेगा उसका भेद मिट जाएगा। गुरु महाराज जी मस्जिदों में गए। ये संत थे, सदगुरु थे, ये राम को प्राप्त किए पुरुष थे। जो महात्मा कहे कि नहीं मस्जिद नहीं, खाली मंदिरें बनेगा, मस्जिद नहीं, वो महात्मा ही नहीं है। वो कोई चाल चल रहा है, देश में आग लगेगा। आप कहेंगे अभी, कभी वो भी कहेगा, ताकत होगा तो वो भी कह देगा। ये भेद बढ़ता चला जाएगा। एक विश्वकर्मा जो परमात्मा है, उसकी कोई मूर्ति आज तक नहीं बना सका। कैसे बनाएगा? वो इतना बड़ा है, उसकी मूर्ति कैसे बनाएगा? वो अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी मूर्ति कहाँ से लाइएगा? अब परमात्मा की पूजा कैसे शुरू कीजिएगा? गुरु महाराज जी कहते हैं परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है जिस शरीर में, सदगुरु की मूर्ति परमात्मा की मूर्ति। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार भगवान कहते हैं। गुरु महाराज की जो मूर्ति है, संतों की जो मूर्ति है, कबीर नानक सूर तुलसी, यही है परमात्मा की मूर्ति, यही है परमात्मा की मूर्ति। संत परम पुरुष की आर साधन की दे, संत ही परमात्मा की मूर्ति है। उस विश्वकर्मा की पूजा अगर आपको करनी है, सदगुरु को मानिए, अब विश्वकर्मा पूजा कर लीजिए, एक परमात्मा की पूजा कर लीजिए। और संत मत के तरीके से लोग प्रार्थना किए ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा परा और अक्षर, यही है विश्वकर्मा जो सबके पड़े हैं कि नहीं। सब रोज प्रार्थना करते, रोज पूजा करते विश्वकर्मा का। और साल में एक बार विश्वकर्मा जी का जो मूर्ति लगाते, वो तो शिल्पकार है, मैंने पहले ही कहा, देवता का राजमिस्त्री है। उसकी पूजा करके लोग सोचते हैं कारखाना चलेगा। हम तो सबका जो मालिक एक है, उसका पूजा करते हुए असली विश्वकर्मा है कि नहीं, उसको जानिए, उसको मानिए। यही विश्वकर्मा पूजा, अलग से कुछ करने की जरूरत संत मत के लोगों को नहीं है। जो कुछ नहीं करता वो करने दीजिए। ना नाम मामा तो काना मामा भल, उसका अपना नहीं मामा कन्हे मामा, ठीक है। अपना मामा कन्हा मामा काहे के लिए? आपको गुरु मिल गए, आप एक परमात्मा की पूजा कर लेते हैं, सब देवी देवता पर खुश रहेंगे। सब ये शिल्पकार जो ब्रह्मा जी हैं, ये भी आप पर खुश रहेंगे। विश्वकर्मा जी देख लेंगे उसकी पूजा कर रहा है जो हमको बनाया है, इसलिए वो भी आप पर खुश रहेंगे कि नहीं। सबको खुश करने के लिए परमात्मा को मानिए। एक के साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। और जो गए मूल को फूले फले अघाए, कब साहब कहते हैं जड़ में पानी दो गाछ फला फूलेगा। एक को साधो सब सज जाएगा कि नहीं। एक की पूजा करिए, एक का टिक रखिएगा, आपकी पूजा उत्तम हो जाएगी। वह यही जो है विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बार बार सब बार कहा जाता है, इनको सबको बोध हो जाए और सब ज्ञान को जान जाए। इसलिए देखते हैं बहुत लोग लिखते हैं विश्वकर्मा। हमारे ये रिंकू जी हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उन लोग का विश्वकर्मा टाइटिल है। मैं जाति का लोहार जो पैदा होगा कदा विश्वकर्मा हम हो गए, टाइटिल लगा दिया विश्वकर्मा। लिखते हैं विश्वकर्मा फलना विश्वकर्मा। मैं जाति के लोहार में पैदा हुआ विश्वकर्मा हो गया। शरीर पैदा हुआ लोहार जाति में, आत्मा कौन जात है? आत्मा का टाइटिल कि आत्मा परमात्मा का शरीर तो जल जाएगा, विश्वकर्मा शरीर जल जाएगा कि नहीं। हम आत्मा परमात्मा का, हम कौन टाइटिल हैं? हम ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सहस्रासी, हम परमात्मा का जात हैं। जो परमात्मा है वही जात हम भी हैं। परमात्मा नहीं मरते तो हम भी नहीं मरते, हम उनका जात है कि नहीं। शरीर के लोग विश्वकर्मा कह ले, जो जात का बुला ले, शरीर तो नश्वर है, जो जात पात पर बांध कर रखिए। हम न मरने वाले जो जीव हैं, असली हैं, हमारा जात परमात्मा का जात है। गुरु हमारे, हम गुरु के अंश हैं, हम गुरु महाराज परमात्मा को पाए हैं, हम गुरु के अंश है कि नहीं। इन बातों को जानिए और जान करके मानिए। ही विश्वकर्मा पूजा के संबंध थोड़ा सा कहा। और रविवार रविवार भी पड़ गया है, आज रविवार भी पड़ गया है। साप्ताहिक सत्संग भी होता है हमारा, 3 बजे से होगा। और इसी को देखते हुए, आज विश्वकर्मा को देखते हुए आज हम रामचरितमानस से पाठ करावेंगे। वही 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ विष्णु, राम कम से कोटि भक्तन, दुर्गा करोड़ मर्दन, ऐसा राम अकेले है। और अधिक प्रवचन आपको सुनाएंगे हम। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गुरु महाराज सत्संग करते थे प्रेस में, संत संदेश प्रेस जो कुप्पा घाट में है,
गुरु का प्रवचन वही कहा, प्रेस का प्रवचन है, सुनेंगे आप उस विश्वकर्मा के बारे में आराध्य जो कुछ कहा है वह प्रवचन है। उपदेशामृत में शीर्षक है तुम दरियापंथी ने स्वरूपपंथी बन गए। उसको आप सुनिएगा दिन के 3 बजे से। तो इन सब बातों को जानिए, जान करके मानिए। सदगुरु महाराज ने चाची खड़े हो जा। एक सूचना है, स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद भगत की स्मृति में कल का उनका दिन 18 सितंबर को का शरीर छूटा था। उनकी धर्मपत्नी खड़ी है। कल सुबह में जितने लोग आते हैं, आते आज नहीं भी हैं, आते रहे हैं या कल भी आइएगा, उनके लिए कल सत्संग, सुबह सत्संग के बाद पूरी जलेबी और सब्जी और दही चीनी का भंडारा उनके नाम से किया जाएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जब वो दीक्षा नहीं लिए थे, कपिल देव बाबू के भाई हैं, दीक्षा नहीं लिए थे तो भंडारा हम रोक दिए थे उनका। किसी का रोकते हैं भंडारा, उसे खींच के रोकते हैं। दुख तो लोगों को लगता है क्यों रोक दिए, एक बार तो लगा क्यों रोक दिए, लेकिन जानते फायदा क्या हुआ, वो दीक्षा ले लिए, सत्संग में जुड़ गए और कुछ भी तो कमा कर गए, उन्हीं का हित हुआ। आज देखिए वो दीक्षा भी लिए, सत्संग भी करने लगे बेचारे, और तब संसार से गए हैं। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के पैसा से उनका जो पेंशन मिलता है, हमने कह दिया, चाची को कह दिए हैं कि बेटा का पैसा हो गया, जो बचा हुआ धन है, उनका पेंशन जो आ रहा है वो पैसा उनका है, उसके नाम से, उसी पैसे से कल का भंडारा होगा, जो संत मत का नियम है। उस नियम के मुताबिक हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। निगुड़ा की रोटी हम ना खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं। बाहर खाइए तो आपकी मर्जी है, बाहर खा लेते हैं तो हम नहीं कहते हैं कहाँ खाए नहीं खाए, हम तो उसी नियम से खाते हैं और खिलाते हैं आपको कि नहीं। तो देखिए कल का भंडारा होगा, ये चाची की तरफ से यही आपको जो है आमंत्रण दे